कि यहाँ अखिलेश यादव जी का पुतला नहीं फूकेगा और संघर्ष के साथ हम लोगों ने वहाँ पुतला फूका। 113 लोग की गिरफ्तारी भई, उसमें मुकदमा लिखा गया, मगर हम लोग अपने मिशन में कामयाब रहे। पुतला तो पुतला फूंक दिया। क्या आज किसी की हिम्मत है कोई योगी जी का पुतला फूंक दे? हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस पॉडकास्ट की सीरीज में। आज के इस पॉडकास्ट के हमारे मेहमान हैं अंकित गुप्ता जी, जो कि युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं कानपुर साउथ जोन के। ठीक बात जी। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे भैया युवा मोर्चा की, भाजपा की हम बात कम करेंगे, आपसे भी उम्मीद करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। युवा मोर्चा में मतलब क्यों बनाया गया भाजपा में, और ये कितना एग्जिस्ट करता है पार्टी के लिए, कितना महत्वपूर्ण है? ये युवा मोर्चा भाजपा की यूथ विंग है। जितना हम लोग युवाओं को जोड़ने के लिए, आप जितना यूथ है उसको एक धागे में पोने का काम, उसको भारतीय जनता पार्टी और सरकार की नीतियों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ेगा उतना संगठन मजबूत होगा, सरकार मजबूत होगी। और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो सबसे ज़्यादा वोटर होता है वो यूथ होता है। और यूथ में अगर यूथ आपके साथ है तो राजनीति में बहुत एक आसान सा वो कहते हैं पहलू रहता है कि आगे सरकार और संगठन में बढ़ने मतलब युवा मोर्चा वाले फील्ड मैनेज कर देते हैं। युवा मोर्चा फील्ड तैयार करते हैं, युवाओं के साथ मेहनत करते हैं। और उन मेहनत में, क्योंकि आज के ज़माने में युवाओं को समझाना बहुत बड़ी एक टास्क है, क्योंकि युवाओं को आप हर चीज़ की नॉलेज है, उनको उस नॉलेज की तरफ ले जाना कि सरकार और संगठन की नीतियों के साथ जोड़ना, वो युवाओं के साथ हम लोग लेके चल रहे हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा युवा जोड़ रहे हैं। जो आप कहने के कहा जाता है कि युवा मोर्चा भाजपा की रीढ़ की हड्डी है। वो कैसे? वो ऐसे है कि जो भी काम होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का काम हो और चाहे संगठन का काम हो, उसको जमीन तक ले जाने का काम भाजपा युवा मोर्चा करता है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर युवाओं को साथ लेकर आगे संगठन का कार्य, और चाहे सामाजिक कार्य हो, सामाजिक कार्य में युवाओं की सबसे बड़ी भागीदारी होती है, क्योंकि नया जोश रहता है, नई जवानी रहती है, नए जवानी की जोश के साथ युवाओं काम करते हैं। जैसे आपका जो सफर है युवा मोर्चा बनने तक का, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हमारी वार्ड अध्यक्ष से हुई थी, और वार्ड अध्यक्ष के बाद मैंने निरंतर, मैं स्पोर्ट्स में बहुत आगे था, मैं क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट में युवाओं की बहुत ज़्यादा भागीदारी होती थी। उसके साथ मैंने जब सफ़र की शुरुआत की तो युवाओं को देखा कि एक युवाओं का अंदर जोश जो पार्टी के प्रति समर्पित रहता था, क्योंकि युवा एक ऐसी पीढ़ी होती है कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो युवा कर सकता है, तो कहीं भी भिड़ सकता है, कहीं भी भिड़ सकता है। तो बीजेपी का एक नारा दिया गया तब युवा मोर्चा में कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या उसी के साथ इस युवा मोर्चा का सफर की शुरुआत हुई। 2011 में हम युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बने। उसके साथ निरंतर आज 2024 तक का सफर युवा मोर्चा के साथ हमारा लगातार चल रहा है। मैं युवा मोर्चा में महामंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, जिले में मंत्री रहा। संघर्ष निरंतर जारी है। आज संगठन में मैं दायित्व जिलाध्यक्ष का निभा रहा हूँ युवाओं के साथ, और पूरी ताकत के साथ युवा मोर्चा के साथ और भाजपा के समन्वय के साथ मैं चल रहा हूँ। अभी तो सरकार आपकी है जी, इससे पहले भी आपकी रही। 12 से 17 में चले जाओ, कभी लाठियां बरसी अखिलेश जी की सरकार में? देखिए, अखिलेश जी की सरकार में अगर कानपुर का इतिहास देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर पुतला फूकने का काम किसी ने किया तो कानपुर भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा किया गया, क्योंकि अखिलेश सरकार की जो भी अगर कस के चूड़ी किसी ने बजाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा कानपुर विंग ने किया। निरंतर पूरे प्रदेश में, आज अगर आप किसी प्रदेश में किसी पदाधिकारी से पूछेंगे तो युवा मोर्चा के बारे में तो कहेंगे कानपुर का युवा मोर्चा इतिहास में गवाह रहता है कि कानपुर का युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में सबसे ताकतवर और सबसे अलग युवा मोर्चा है, क्योंकि उसका सड़कों पर संघर्ष जारी रहता है। मेरा जो प्रश्न था उस पर हम वापस से आएंगे, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं आप, तो राजनीति वाला ही जवाब था ये। मैंने आपसे ये पूछा था कि कभी लाठियां बरसी आपके ऊपर? बिल्कुल बरसी। कभी खींच के पुलिस, जब सरकार नहीं थी, बिल्कुल कभी बरसी। थाने आने ले गए? बिल्कुल ले गए। जो एक भैया मैं ये चाह रहा हूँ ना कि जो ग्राउंड लेवल पे जो
बिहाइंड द सीन है ना ये तो। जब हम ग्राउंड पे रहते हैं हमको धरना भी देना पड़ता है, जब सरकार नहीं होती है तो हमको काम भी करवाने पड़ते हैं। सपा की सरकार में बिजली को लेकर कानपुर में बड़ा आतंक रहता था, बिजली मिलती नहीं थी। उनके 3 जिलों में बिजली जाती थी, सैफई, मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़ में। तब कानपुर बिजली के लिए त्राहिमाम बचाता था। युवा मोर्चा के द्वारा एक बड़े चौराहे पे विशाल धरना किया गया था। उस टाइम के हमारे यहाँ एडीएम सिटी थे अविनाश सिंह, उन्होंने कहा कि यहाँ अखिलेश यादव जी का पुतला नहीं फूकेगा। हम लोगों ने तय किया था कि युवा मोर्चा के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी का पुतला फूकेंगे, क्योंकि उसी दिन अखिलेश यादव कानपुर ब्लू वर्ल्ड का उद्घाटन करने आ रहे थे। अच्छा। और हम लोगों ने बड़े चौराहे पर पुलिस को गच्चा देकर 5 पुतले बनाकर फूंक दिए। 5 पुतले पुलिस को गच्चा देकर उसी बड़े चौराहे पे टाइम दे के टाइम बॉन्ड दिया गया था कि माननीय एडीएम सिटी साहब 12 बजे बड़े चौराहे पुतला फूकेगा। और संघर्ष के साथ हम लोगों ने वहां पुतला फूका। 113 लोग की गिरफ्तारी भई, उसमें मुकदमा लिखा गया, मगर हम लोग उस अपने मिशन में कामयाब रहे। पुतला तो फूंक दिया। क्या आज किसी की हिम्मत है कोई योगी जी का पुतला फूंक दे? आज की तारीख में किसी की हिम्मत नहीं है कि योगी जी का पुतला फूंक दे, क्योंकि क्यों नहीं है उसका भी एक आपको आज की तारीख में योगी जी, आप जैसा पिछली सरकारों में आपने देखा होगा कि बिजली हो, अपराध हो, योगी जी ने पूरी तरीके निरंतर किया है, पूरी कोशिश की है। सुधार है इस बात से आपकी बिल्कुल सुधार आ गया है। नीचे स्तर पर आप देखिए कि आज चाहे बिजली हो, चाहे कानपुर नहीं हो, आप कानपुर से अगल बगल के जिले जो इंटीरियर जिले हैं, हमीरपुर, महोबा, आप बिजली के बारे में पता करेंगे 24 घंटे में मुझे नहीं लगता कि 19 घंटे से ज्यादा बिजली वहां अच्छी मिल रही है। ये योगी जी की सरकार की खूबियां हैं। तो इसी प्रकार अपराध हो, आज की तारीख में चाहे कितना बड़ा गुंडा हो, वो योगी जी की सरकार में बच नहीं सकता, चाहे कितने किसी की भी मेहरबानी क्यों ना हो। पिछली सरकारों में गुंडों के ऊपर मेहरबानी हुआ करती थी, उनका माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया जाता था। इस सरकार में योगी जी ने कहा कि अगर गुंडई करोगे तो राम राम सत्य के लिए भी तैयार रहोगे। तो लोगों ने क्या किया? भाजपा की वॉशिंग मशीन में डल गए और बाहर आ गए। कितना भी भाजपा की नेता तो वही सब पुराने हैं होंगे, नेता बहुत पुराने हैं, मगर आप देख लीजिए इस बात को। बिल्कुल मानते हैं, नेता पुराने हैं, संगठन की नीति के हिसाब से संगठन जिसको ला रहा है कर रहा है। मगर आपको ये भी बता दें कि आज की तारीख में संगठन में और चाहे राजनेता में कोई भी हो, गलत योगी जी की सरकार में गलत न कोई पाप कर सकता, न कोई करने की हैसियत करता है। इस चीज का तो डर है। डर नहीं, बिल्कुल जमीनी स्तर पे उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का सूबे का मुख्यमंत्री ऐसा है कि वो किसी का भी कुछ ना हो मगर गलत का साथ कभी नहीं देता, ना अपराध को बढ़ने देगा, न जनता के विकास के वादे को निरंतर जनता के बीच ले जाने के लिए बिल्कुल गठबंधन के तरीके खड़ा है। जैसे अगर हम बात करें कि भाजपा क्या सिर्फ जनरल वालों के लिए मतलब सपोर्ट करती है या उनको प्रायर में रखती है? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने का काम कर रही है। और आपको बता दें, चाहे आप देख लीजिए देश के चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर उप मुख्यमंत्री हो केशव जी प्रसाद मौर्य हो, इससे पहले केशव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, और भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे स्वतंत्र सिंह पटेल जी। तो हमारे यहाँ पार्टी में सबका समन्वय है। आप देखिए, इसीलिए उत्तर प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री हैं, हर जाति से हैं तो और सबको लेके साथ लेके चल रहे हैं। आपको कहीं नहीं लगेगा कि नहीं इस सरकार में एक जाति की सरकार है। ठीक बात। अब हम महाना जी पे आएंगे क्योंकि क्षेत्र शायद आपका वही लगता है। हमारा राजपुर लगता है। महाना जी पर क्या कहना चाहेंगे? महाना जी देखिए, महाना जी एक तरीके से आप ये समझिए विकास की गाथा की एक कानपुर के पर्याय हैं। विकास को लेकर महाना जी को कहा जाता है कि महाना जी विकास के मामले में कभी समझौता नहीं करते। वो अपनी क्षेत्र की जनता के लिए और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए 24/7 वाला काम है उनका, कि उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है क्षेत्र में विकास होना। विकास के लिए वो निरंतर तैयार रहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के लिए किस हद तक जाना पड़े उस हद तक जाते हैं। इसके लिए महाना जी को कहा जाता है कि जिसके साथ जमाना उसका नाम महाना है। महाना जी कार्यकर्ताओं के साथ पूरी जी जान और पूरी ताकत के साथ खड़े होते हैं। उसका थोड़ा सा ट्रेलर एक देखने को भी मिला था।
बिल्कुल मिला है। ट्रेलर में आपको बता देता हूँ कौन सा है। बताइए। एक कोई सरदार जी थे, जब किसी पार्षद ने पीट दिया था। सही कह रहे हैं? देखिए, वो पार्षद ने पीटा नहीं था। हाँ। क्योंकि उस मामले में मैं भी पूरा आपको बताऊं, वो सरदार जी भी अपनी गाड़ी से जा रहे थे और वो पार्षद की बेटी का प्रोग्राम था मोती झील लाजपत भवन में। वो कार ओवरटेक को लेकर झगड़ा हुआ था। किसी की भी साथ, ठीक है आपकी वाइफ भी साथ है तो उनकी भी वाइफ साथ में थी। सरदार जी का बड़ा अच्छा सिस्टम था, मेडिकल लाइन में वो काम कर रहे थे। उनकी वहां पर मारपीट हुई। मारपीट में सरदार जी ने जो बताया कि मेरी आंख फोड़ दी गई। जब उनका पता चला, वहां पर उनके गंगाराम से इलाज चल रहा था, पता चला कि वो 3 बार आंख का पहले भी ऑपरेशन करा चुके हैं। अच्छा। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद कानपुर में एक नेताओं की होड़ लग गई कि नहीं, मैं सरदार जी के साथ हूँ। महाना जी का पार्षद था। महाना जी संगठन के साथ और पार्षद के साथ पूरी ताकत के, जबकि महाना जी उस टाइम आउट ऑफ इंडिया थे। उसके खरे उतरे थे और ताकत के साथ उतरे थे। ठीक बात। योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे भविष्य में? बिल्कुल। अब आप देखिए, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, जिनका पूरे देश नहीं पूरे विश्व में डंका पिट रहा है। ऐसे ही हमारे योगी जी हैं। योगी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं, नए नए कीर्तिमान उत्तर प्रदेश स्थापित कर रहा है और पूरे विश्व में आज योगी जी की चर्चा चल रही है। पूरा देश योगी जी में, ऐसा कोई पूरा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, कहीं भी आप चले जाइए, आप योगी जी के बारे में चर्चा कीजिए, कहाँ से कहीं। इसीलिए हम पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल। अब ये योगी जी की लोकप्रियता अब दिन रात बढ़ रही है, तो स्वाभाविक है आने वाले समय में योगी जी हम लोग के नेता होंगे। योगी जी का हिंदुत्व का क्या मतलब है भाई? हिंदुत्व का जग जाहिर है। योगी जी का आज से नहीं, योगी जी जब से सांसद बने तब से उनकी एक सेना थी जो हिंदुत्व के प्रति, हिंदू युवा वाहिनी में वो आज भी उनकी हिंदू युवा वाहिनी कमजोर जरूर नहीं हुई है, मगर आज भी उनकी हिंदू युवा वाहिनी काम कर रही है। और योगी जी का हिंदुत्व एकदम स्पष्ट है। वो हिंदुत्व के साथ खड़े हुए हैं। हिंदुत्व ये है, हम आपको बताएं। हिंदुत्व क्या है? जैसे योगी जी का आप अगर देखेंगे, जब पहली बार वो सांसद बने तो जब आजमगढ़ के जो आसपास इलाके था वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे। वहां पर हिंदुओं को दबाया जाता था, एक तरीके से सताया जाता था, कहने का मतलब उत्पीड़न होता था उनका। उस उत्पीड़न के साथ योगी जी ने अपना संघर्ष शुरू किया। योगी जी उस उत्पीड़न में, आप समझिए, गोरखपुर से 500 किलोमीटर तक दूर जाकर हिंदुओं की रक्षा करते थे, हिंदुओं के साथ ताकत से खड़े होते थे। आज वही संदेश योगी जी का हिंदुत्व की छवि में बदल रहा है। और हिंदुत्व आप देख रहे हैं, पिछली सरकारों में हिंदुत्व में मुसलमान भी हैं, हिंदुत्व में मुसलमान भी है कि नहीं है? बिल्कुल है, ऐसा नहीं है। कौन, सीधे वाले या बाबर वाले? वो तो इस सरकार में खुद ही समझ रहे हैं कि हम कौन वाले हैं। डरा रहे हैं आप? अरे हम क्यों डराएंगे? डरे वो जो गलत करे, जिसको गलत नहीं करना वो उसको डरने से कोई। संभल और बहराइच की जो हिंसा हुई, उस पर क्या आपका विचार? संभल में जो आप देख रहे हैं सामने आ रहा है कि संभल में जिस प्रकार एक बड़ा टारगेट लेकर दंगा फैलाने की कोशिश की गई है। और आप देखिए, कल संभल में एक 20 साल पुराना मंदिर की दीवार तोड़कर उसको मंदिर निकाला गया। 20 नहीं, शायद 45 साल है। हाँ, 45 साल। हाँ। तो यही है कि संभल में एक टारगेट लेकर पहले भी हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। हाँ। उसी टारगेट से एक बड़ा दंगा फैलाने की साजिश की जा रही थी। उसको योगी जी की सरकार ने पूरी तरीके उस पर एक्शन लिया है। वहां के सांसद के ऊपर आरोप है कि वो पूरी हिंसा में शामिल होकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। हो सकता है उनके ऊपर भी कार्रवाई की पूरी तलवार लटक रही है योगी जी की। और कल भी योगी जी ने सदन में कहा है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, संभल में हिंसा भड़काने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी तो कहा है कि जय श्री राम से चलेगा देश और श्री कृष्ण से चलेगा, है ना? हाँ। और बुद्ध से चलेगा। हाँ, अकबर बाबर वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा ही है ना? तो ये हाँ, उन्होंने पेपर में आज यही छपाई है फ्रंट पेज पे। कानपुर शहर में 3 इंजन है भैया। 2 इंजन तो है ही और तीसरा मेयर साहिबा का है। तो उनका काम कैसा आप मानते हो? मेयर साहिबा कानपुर में सबसे, एक लाइन में बताइएगा।
प्रमला पांडे जी के प्रमला पांडे जी के बारे में मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ, कानपुर की सबसे सरल और सौम्य और आसान से काम करने वाली मेयर है। आप जनता दरबार में वो रोज मेयर है कि अम्मा है? मतलब मेयर भी है, अम्मा भी है, और एक प्यार से लोग उनको कानपुर के लोग अम्मा जी के नाम से बुलाते हैं। अम्मा जी का काम आप देखती है, निरंतर अम्मा जी फील्ड पे रहती हैं और जनता दरबार में बैठकर जनता की समस्याओं को लेकर अम्मा का एक रुख तेवर भी आपको दिखाई पड़ता होगा सड़कों पे कभी न कभी। बिल्कुल दिखता है। तो अम्मा जी बुलडोजर वाला, चाहे वो बुलडोजर हो, रिवॉल्वर चाची वाला बड़ा वायरल रहा, चाहे अतिक्रमण को लेकर हो, अम्मा जी एकदम बिल्कुल सजग रहती हैं। भविष्य में आप अपने आप को राजनीति में कहाँ देखना चाहते हैं? भविष्य में हम लोग जैसे यूथ से हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग को एक आगे चल के भी हम लोग का एक ये टारगेट है कि संगठन में भी हम लोग जितने से ज़्यादा युवा जोड़कर, जब युवा एक यूथ नीचे वाला जब ऊपर जाके बैठेगा तो संगठन भी मजबूत होगा, यूथ को भी हम लोग आगे आने में ऊपर संगठन जहाँ दायित्व देगा। आज हम जिलाध्यक्ष हैं, कल ऊपर प्रदेश में जाएंगे, जो संगठन तय करेगा वो करेंगे, मगर हम लोग एक क्षमता के साथ संगठन को, यूथ को साथ लेकर चल रहे हैं और निश्चित तौर पर संगठन हम लोग को देख रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को ऊपर संगठन बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहा है। कहीं आप देखिए कि हम लोग के जो पिछले यूथ के अध्यक्ष थे आज वो विधायक हो गए, एमएलसी हो गए, सांसद हो गए, और इस टाइम के प्रेजेंट टाइम के जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या जी, वो बेंगलुरु से सांसद हैं। नहीं, इससे पहले जो आपने बात करी वो किसके जिक्र कर रहे थे? इससे पहले जो बात करी, इससे पहले भी आप बता रहे ना युवा मोर्चा थे, अब विधायक हैं, सांसद है, कुछ बताया आप? हम आपको बता दें कि जितने भी आप हमारे शीर्ष नेतृत्व में बड़े बड़े नेता हैं यूथ से, माननीय राजनाथ सिंह जी युवा मोर्चा के सीढ़ी से आगे गए हैं, माननीय शिवराज सिंह जी युवा मोर्चा से गए हैं, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो इतने टाइम हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो गए हैं, हमारी उमा भारती जी युवा मोर्चा से गई हैं, पूनम महाजन जी युवा मोर्चा से गई हैं, और हमारे क्या कहते हैं तमाम ऐसे नेता हैं। आप देखिए अनुराग ठाकुर जी युवा मोर्चा के, आप समझ लीजिए मंडल अध्यक्ष से लगाकर आज अनुराग ठाकुर जी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद केंद्रीय मंत्री का सफर उन्होंने तय किया है। तो यूथ मतलब बड़ा एक्सपोजर है भाजपा के अंदर, भाजपा के अंदर, युवा मोर्चा के अंदर, और खासकर इसका एलुमनाई बेस बड़ा स्ट्रांग है। ये भाजपा का युवा मोर्चा वो कार्यकर्ताओं को नीचे से फिल्टर करके ऊपर ले जाता है। ये युवा मोर्चा, ये फिल्टर कैसे करते हैं? फिल्टर करते हैं कार्यकर्ता की छवि और कार्यकर्ता की काम की क्षमता के आधार पर। जैसे आपको युवा मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया तो ये किसने मतलब डिसाइड किया? ये डिसाइड पार्टी संगठन जब करता है, जब आपकी वो छवि देखता है कि कार्यकर्ता, कोई तो नाम हम भेजता होगा भैया। हाँ, संगठन भेजता है, संगठन में जिलाध्यक्ष भेजते हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष भेजते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जाता है, प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ से ये घोषित होता है, जो जिला अध्यक्ष घोषित होता है प्रदेश, ये हायरार्की है भाजपा। हाँ, पूरी क्षमता के साथ होता है कि आप नीचे लेवल पे यूथ को कितना जोड़ रहे हैं, कितना ला रहे हैं। हम लोग जैसे यूथ के लिए बहुत काम करते हैं, तो वो काम के आधार पे कानपुर शहर बहुत पीछे रह गया है, मानते हैं इस बात को? नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं रह गया। कानपुर शहर विकास की गति के साथ आगे बढ़ रहा है। अरे यार, आपके ही सांसद जी कह रहे थे कि जिस हिसाब से, रमेश अवस्थी जी का बयान है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए, अब उन्होंने ये कहा कि भैया जहाँ पे होना चाहिए, जहाँ तक ग्रोथ हो सकती थी वहां तक नहीं हुई है। ग्रोथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया है, कहीं ना कहीं कोई पीछे नहीं रह गया है। अब उनका अलग अपना बयान हो सकता है, मगर कानपुर शहर निरंतर विकास की गति के साथ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी जैसे आप युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं, तो आपने सामाजिक कार्य क्या क्या किए हुए? सामाजिक कार्य में हमने शुरू से यूथ के लिए जो जोड़ने की एक मतलब यूथ को अपने साथ लेके चलने के लिए मेरा सबसे बड़ा कैंप चला ब्लड डोनेट का। मैंने शुरू से मैंने देखा कि यूथ के साथ आज किसी के पापा को ब्लड की जरूरत है, किसी के चाचा को ब्लड की जरूरत है, किसी की माँ को ब्लड की जरूरत है। तो मैंने शुरू से एक मुहिम चलाई कि हम लोग रक्तदान करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा रक्तदान युवा ही करता है। तो उसके लिए हमने शुरू से युवाओं के लिए मैं बताऊं आपको कि मैंने कई हिस्सों में रक्तदान किया। कभी कभी तो मैंने, आप समझिए कि मैंने डॉक्टरों से सलाह ली कि इसमें हर साल करा सकते हैं, तो उन्होंने कहा हर 3 महीने में करा सकते हैं। मगर मैंने 3 महीने में, हर 6 महीने में मैंने रक्तदान कराकर कानपुर में एक अपनी पार्टी में भी इतिहास लिखा। और मैंने, कितने यूनिट करवाते हैं? लगभग हम लोग 400 यूनिट रक्तदान करवाते हैं हर साल। मतलब साल भर का मिलाकर हम लोग 400 यूनिट रक्तदान कराते हैं। दूसरा, यूथ के लिए हमने एक क्रिकेट एसोसिएशन बनाया ना,
कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ सके, क्योंकि आज की तारीख में युवा स्पोर्ट्स के साथ ही बहुत है, जुड़ता भी है और उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि हम लोग तो उसको लिए हम लोगों ने बहुत काम किया। ठीक बात। बांग्लादेश का जो है क्या विरोध चल रहा है अभी कानपुर में, निचले स्तर पे कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है? बांग्लादेश का विरोध निरंतर चल रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसके विरोध में लगातार कानपुर नहीं हम सभी लोग उसका विरोध कर रहे हैं, और समय आने पर उसका मुंह तोड़ जवाब भी हमारे सरकार के द्वारा दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आप? देखिए, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल चाहते हैं। मोदी जी और योगी जी हमारे देश में खुद ही कह रहे हैं कि 2047 तक भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ चुका है और हिंदू राष्ट्र बनेगा। ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी में आपको बेहतर कौन से लगते हैं? देखिए, दोनों नेता या कौन, किसको आप ज्यादा पसंद करते हो? देखिए, हम केशव प्रसाद मौर्य जी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पार्टी लाइन की वजह से, पार्टी लाइन की वजह से भी, और केशव जी के व्यक्तिगत छवि जो उन्होंने पिछले प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में कार्यकर्ताओं के लिए पूरी ताकत, मेहनत और जो किया था, उसको लेके मैं केशव जी के साथ बिल्कुल अच्छे से जानता हूं उनको, और वो कार्यकर्ताओं के लिए जमीनी स्तर तक काम करते हैं। कानपुर में सबसे बढ़िया विधायक कौन से लगता है अंकित गुप्ता जी को? सतीश महाना। क्या बात है। तो भाई इस पॉडकास्ट को यहीं पर देंगे विराम। आपसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा, पता चला कि भाई युवा मोर्चा में कैसे जिला अध्यक्ष लोग बनते हैं। आपका एक सफर है, करीब 15 साल की जर्नी है, तो भविष्य में भी राजनीति में रहेंगे आप? बिल्कुल रहेंगे, और हम आपको बार बार बुलाते रहेंगे इसी तरीके से।